आइए शुरू करते हैं आज की क्लास मैथ पेडागोजी। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज के क्लास का पहला प्रश्न, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन, बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में। दूसरा ऑप्शन, बच्चों का सामाजिकरण करने में। तीसरा ऑप्शन, बच्चों का चरित्र विकास करने में। चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही है, उपरोक्त सभी। गणित के पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने में बच्चों का तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, यह भी सही है। दूसरा, बच्चों का सामाजिकरण करने में, ये भी सही है। बच्चों का चरित्र विकास करने में, ये भी सही है। इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। पहला ऑप्शन, पुस्तक की ज्ञान प्रबल। दूसरा, विषयों में सहसंबंध का अभाव। तीसरा, लचीलापन का अभाव। चौथा, उपरोक्त सभी। तो पाठ्यक्रम दोष है पुस्तक की प्रबलता, ये भी सही है। दूसरा, विषयों में सहसंबंध का अभाव, ये भी सही है। तीसरा, लचीलापन का अभाव, उपरोक्त सभी। इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा, उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मानसिक परीक्षाओं की आवश्यकता क्यों होती है? पहला ऑप्शन, छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए। दूसरा ऑप्शन, छात्रों को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए। तीसरा ऑप्शन, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कराने के लिए। चौथा ऑप्शन, छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो हमसे पूछ रहा है कि कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मानसिक परीक्षा की क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही होगा, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। चौथा प्रश्न, गणित का पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि यह? पहला ऑप्शन, विद्यालय शिक्षण में सहायक। दूसरा ऑप्शन, बालक की तर्कात्मक सोच को विकास करने में सहायक। तीसरा ऑप्शन, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी। चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो गणित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण होता है, विज्ञान शिक्षण में सहायक होता है, बालक की तर्कात्मक सोच में विकास करने में भी सहायक होता है और व्यवहारिक जीवन में उपयोगी भी होता है। इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा, उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित होता है। नीचे दिए गए कथनों से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। पहला ऑप्शन, उसे पढ़ाने की विधि। दूसरा ऑप्शन, आंशिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तीसरा ऑप्शन, पाठ्य पुस्तकों को प्रस्तुत सामग्री को लेखन का तरीका सिखाना। चौथा ऑप्शन, कक्षा के लिए चुने गए क्रियात्मक एवं अभ्यास। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा सही होगा, आंशिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को सूत्र बताना। यही गलत है, यही एनसीएफ में शामिल नहीं है और बाकी तीन सही है। छठवां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, ये तो गलत है। एनसीएफ ये नहीं कहता कि विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग दीजिए। दूसरा, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, अर्थचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनात्मक को वास्तविकता जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चा करने में शामिल करना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को पुनर्लेखन करना, यह भी गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना, यह भी गलत है। इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा सही होगा। एनसीएफ हमेशा
कहता है विद्यार्थियों को आप अवसर दीजिए जिससे वो बेहतर सीख पाएंगे। 7वां प्रश्न, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि पहला ऑप्शन विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करना, दूसरा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना, तीसरा सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, चौथा ऑप्शन यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं का तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा। पैटर्न की पहचान करने में और उन्हें पूरा करने में प्राथमिक स्तर पे गणित की पाठ्यचर्या का अनिवार्य हिस्सा है। यह चौथा ऑप्शन कह रहा कि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं का तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। 8वां प्रश्न, गणित में गणना करने संबंधित कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? पहला ऑप्शन केवल एलोग्रेथियम वर्णन द्वारा, दूसरा कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, तीसरा संकल्पनाओं और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराकर, चौथा ऑप्शन केवल संकल्पात्मक ज्ञान को जोड़ देके। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा सही होगा, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। 9वां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 डाट पे बल देती है। पहला ऑप्शन गणित की चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, दूसरा ऑप्शन गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, तीसरा ऑप्शन शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, चौथा ऑप्शन निम्न उपलब्धिकर्ता के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा सही होगा, गणित में सफलता प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। एनसीईआरटी इसी पे जोर देती है कि गणित सबके लिए है, सभी लोग गणित सीख सकता है। 10वां प्रश्न, एनसीईआरटी 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह डाट पर केंद्रित है। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पे, दूसरा ऑप्शन परिभाषा और सूत्रों को याद करना, तीसरा ऑप्शन नियमित गृह कार्य जमा कराने में, चौथा ऑप्शन गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता। इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा। एनसीईआरटी गतिविधियों पे बल देती है जिसे बच्चा सक्रिय रूप से सीख सकता है। 11वां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। पहला ऑप्शन चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, दूसरा ऑप्शन गणित के खेलों का सृजन करना, तीसरा ऑप्शन हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, चौथा ऑप्शन एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो एनसीईआरटी 2005 उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा। 12वां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 उल्लेखित किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में किसकी उपलब्धि से है? पहला ऑप्शन गणित के संक्रिय उद्देश्य की, दूसरा ऑप्शन गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, तीसरा ऑप्शन गणित के अनुप्रयोग की, चौथा ऑप्शन गणित के उच्च उद्देश्य से। एनसीईआरटी उल्लेखित करता है कि गणित के उच्च उद्देश्य होने चाहिए, कुछ लक्ष्य होने चाहिए, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा, गणित के उच्च उद्देश्य से। 13वां प्रश्न,
एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्या और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि